राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रवर्तनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, वो भाद्रपद माह की प्रवर्तनी एकादशी की व्रत कथा जो भगवान की आशा की कृष्णा जी ने युधिष्ठिर जी से कही, वही कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान भद्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसका क्या महत्व है, कृपा करके बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, प्रवर्तनी एकादशी स्वर्ग मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसमें वामन एकादशी भी कहा जाता है। इसका महत्व बहुत ही अधिक है। तुम इसी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रवर्तनी एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जितना फल मिलता है, पापियों के पाप धुल जाते हैं। प्रवर्तनी एकादशी काशी पर भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए। इससे 3 लोक की पूजा करने जितना फल मिलता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट लेते हैं। आप किस तरह राजा बलि को बांध कर वामन रूप रखकर अपने क्या क्या लाएंगी। चतुर्मास की व्रत की क्या विधि है। आपके सहन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण बोले कि राजन, अब आप हम पापमोचनी पापों को नष्ट करने वाली प्रवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलिदान का एक तैरथ है, वह मेरा परम भक्ति है। वह विधि पूर्वक हर रोज ब्राह्मण की पूजा करता था। यह आयोजित करता था, पूजा और यज्ञ आयोजित करता था। लेकिन इंद्र के देश के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया था। इसी कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार करने लगे और मेरे पास आए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता के हो जाने पर और उनकी स्थिति किया जाने पर मैंने वामन रूप 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर याद राजा युधिष्ठिर बोले, हर्षवर्धक अपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीत लिया। भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर ब्रह्मचारी वाली से 3 पग भूमि की याचना मांगी। कहते हुए कहा कि यह मुझे तीनों लोकों का समाज है। राजन, यदि तुम आवश्यक समझो तो मुझे 3 पग भूमि दान कर देने की कृपा करो। राजा बोले कि राजा बलि ने 3 पग भूमि को टच समझकर 3 भूमि देने का संकल्प मुझे किया, परंतु मैंने अपने प्रिय विक्रमी रूप को बढ़कर यहाँ तक कि भूमलोक में पद बहुलक, स्वर्ग लोक में कमर और महालोक में पेड़ जानकर, लोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करे, सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग में नक्षत्र, इंद्राणी देवता और शेष आदि सब नगणी ने विधि प्रकाश किया। वे सूक्त से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे पद में स्वर्ग, तीसरे और लोक पूर्व हो गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सर झुकाया और मैंने अपने
पैर उसकी मस्तक रख कर दिया, जिसे मेरा वह भगत पाताल में चला गया। फिर जिसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हरे निकट की ही रहूँगा। पुत्र बलि ने खाने में लगे भद्र शुक्ला एकादशी के दिन बाली के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी तरह दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के स्पष्ट पर हुई थी। राजन, इसे काशी को भगवान शयन करते हैं, वे करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी का उसे दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तावा और चांदी चावल दही का दान करना चाहिए, अत्यंत उत्तम है। रात को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी को विधि पूर्वक पूजा करता उसे काशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समाज प्रकाशित होते हैं, यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को कहते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको 1000 यश्मेव का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए वामन भगवान अवतार की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पार्वती पतये नमः। एकादशी जय। मित्रों, यदि आपको श्री परवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा महात्म अच्छा लगा तो हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।